Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, it is our 16th lecture and in this lecture we will discuss about trial balance. What is trial balance? What is the purpose of trial balance? Some important rules of trial balance and lastly we will discuss some important MCQs regarding to trial balance. So friends, let's start our discussion. What is trial balance? तो trial balance क्या है? Trial balance is a table where we lay out all our debt account, जहां हम अपने डेट अकाउंट जो हमारे डेट अकाउंट हैं और हमारे क्रेडिट अकाउंट हैं उनको हम चेक करते हैं कि वो बैलेंस है या नहीं। ट्रायल बैलेंस में हम डेट अकाउंट्स और क्रेडिट अकाउंट्स के बैलेंस को हम चेक करते हैं कि वो बैलेंस हो रहे हैं यानी इक्वल हैं या नहीं हमारे डेट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। यही है मेन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? ये एक फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेनली ये फर्स्ट स्टेप है हमारी फाइनेंशियल प्रिपरेशन का। इसको हम यूजुअली कब यूज़ करते हैं? प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम इसको यूज़ करते हैं। हम जब लास्ट हमारा हो जाता है तो हम टोटल में चेक करते हैं फिर हमारा डेट अकाउंट है और जो हमारा क्रेडिट अकाउंट है वो दोनों उनका बैलेंस चेक करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। मीन्स बैलेंस नेम में ही आ गया कि हम उनका बैलेंस करते हैं हमारे डेट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट को। यही है मेनली ट्रायल बैलेंस। एसेट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स अपीयर ऑन द डेट साइड। जो हमारा एसेट और एक्सपेंस अकाउंट है ये कहाँ आएगा? हमारा डेट साइड में आएंगे ट्रायल बैलेंस की। वेयर एज जो हमारे लाइबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम अकाउंट्स हैं वो कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड में। तो हमारे एसेट और एक्सपेंस कहाँ आएंगे? हमारे डेट साइड में। और हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं कैपिटल है या इनकम अकाउंट्स हैं ये आएंगे हमारे क्रेडिट साइड में। जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो डेट साइड में हमारे पास जो भी एसेट है हमारे जो एक्सपेंसेस हैं ये सब हम उनको मेंशन करेंगे हमारे डेट साइड में। और जो हमारा क्रेडिट साइड है वहाँ पे हम मेंशन क्या करेंगे? हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं हमारी जो कैपिटल है हमारे जो इनकम अकाउंट्स हैं उन सबको हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। इफ़ ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड करेक्टली। अगर सब हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो करेक्टली रिकॉर्ड हो गई हैं एंड ऑल लेजर बैलेंसेस आर एक्यूरेटली एक्सट्रैक्टेड। और जो लेजर बैलेंस है हमारा वो एक्यूरेटली हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो जो टोटल है डेट बैलेंस का टोटल अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंसेस। तो जो हमारा टोटल है डेट बैलेंस का जो अपीयर हो रहा है हमारा डेट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में वो क्या होगा? इक्वल होगा टू द सम ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंसेस। तो वो ऑल क्रेडिट बैलेंसेस जितना हमारा क्रेडिट बैलेंस का सम आ रहा है, जैसे ये हमारा डेट आ गया ये हमारा क्रेडिट आ गया, तो जो डेट का टोटल होगा ये हमारा डेट बैलेंस का ये इक्वल होगा क्रेडिट बैलेंस के टोटल से। तो लास्ट में हम जब इनको सम करेंगे तो ये इक्वल होना चाहिए। अब है हमने पढ़ लिया ट्रायल बैलेंस क्या है कि डेट और क्रेडिट का हम बैलेंस करते हैं। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके एंड में हम उसको बैलेंस चेक करते हैं कि वो दोनों बैलेंस में हैं या नहीं। अब है पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस का। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। ट्रायल बैलेंस एक्ट एज अ फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि एक फर्स्ट स्टेप है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज़ अ वर्किंग पेपर दैट अकाउंट्स यूज एज अ बेसिक वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एज अ वर्किंग पेपर है, इसमें हम जो हमारे अकाउंट से हम यूज़ करते हैं एज अ बेसिस वाइल प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ये ट्रायल बैलेंस हमारा क्या एक एज अ बेस काम करता है। ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट इंश्योर्स दैट फॉर एवरी डेट एंट्री हमारी जो डेट एंट्री रिकॉर्ड होगी अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बुक इन अकॉर्डेंस विद द डबल एंट्री कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसे हमारी कोई भी डेट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री भी हम रिकॉर्ड करेंगे इन अकॉर्डेंस विद डबल एंट्री। जो हमने पढ़ा था डबल एंट्री कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जैसा हमारा डेट एंट्री है हम उसके कॉरस्पॉन्डेंस क्रेडिट एंट्री को भी रिकॉर्ड करेंगे। कह रहा है इफ़ द टोटल्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है एग्री नहीं कर रहा है तो जो डिफरेंस आएगा मे बी इन्वेस्टिगेटेड, उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है
हमने कोई एरर तो नहीं किया है, वो हम उसकी चेकिंग करेंगे एंड रिजॉल्व बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर कोई भी हमें एरर आ रहा है, हमारा क्रेडिट और डेट जो बैलेंसेस है वो बैलेंस नहीं हो रहा है प्रॉपरली, उसका जो टोटल है वो डिफरेंट आ रहा है, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे कि हमने कोई मैथमेटिकली एरर तो नहीं किया है, जो कोई और एंट्री हमने स्किप कर दी है, जो कोई एंट्री कुछ हमने गलत एंट्री कर दी है, तो हम उसकी पूरी चेकिंग करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद जब वो रिजॉल्व हो जाएगा हमारी प्रॉब्लम, देन हम क्या करेंगे, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है थर्ड, ट्रायल बैलेंस असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम हमारे जो स्टेटमेंट है उसमें कई बार एरर्स भी आ जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, इसकी मदद से हम एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम एरर्स ढूंढ सकते हैं, और जो एरर्स जो आएंगे हम उनको फिर चेक करके हम उनको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। कोई भी जब हमारी में डेट एंट्री कोई हमने मिस कर दी है, या कुछ हमने गलत एंट्री कर दी, या कोई माल प्रैक्टिस हो गई है कुछ, तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल है एक ट्रायल बैलेंस की। तो देखिए, ये अकाउंट, ये आ गया हमारा डेट और ये आ गया क्रेडिट। तो ये आ गई हमारी डेट एंट्री और ये आ गई हमारी क्रेडिट एंट्री। तो लास्ट में टोटल देखिए, डेट एंट्री का 186,300 और क्रेडिट का क्या है 186,300। तो ये क्या है, ये दोनों बैलेंस हैं। तो यही है ट्रायल बैलेंस। इसमें हम हमारा जो क्रेडिट साइड और डेट साइड है, हम इसको दोनों को बैलेंस करते हैं। इसमें देखिए, अगर कोई एरर आ जाए यहाँ पे डिविडेंड्स या रेवेन्यू या रेंट एक्सपेंस में हम कुछ अगर गलती कर दें, तो ट्रायल बैलेंस में हम उसको क्या करेंगे, वापस उसको रीचेक करेंगे, हम इसका एनालिसिस करेंगे वापस, और अगर कहीं गलती हो गई हम उसको चेक करेंगे, फिर हम अपने लास्ट में हम डेट और क्रेडिट को इक्वल कर देंगे। और अगर ये नहीं आ रहा है तभी हम ये इसको चेक करते हैं, कोई भी एरर्स हो जाएंगे वो हम विद दी हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा एग्जाम्पल, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला आ गया टाइटल। तो इसमें ये टाइटल है, टाइटल क्या बताता है, तो टाइटल देखते हैं। टाइटल प्रोवाइड्स एट द टॉप शोज। तो टॉप में जो टाइटल है ये क्या शो करता है, नेम ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का नाम। तो क्या है ये, पॉल्स गिटार शॉप। तो ये एंटिटी का नाम हमें बताता है, ट्रायल बैलेंस के टॉप में होगा ये टाइटल। एंड अकाउंटिंग पीरियड एंड फॉर विच द ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। तो अकाउंटिंग पीरियड जब ख़त्म हुआ, जब हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया हमने, वो भी ये हमें बताता है। ये आ गया हमारा टाइटल। टाइटल क्या है, टाइटल ये आ गया हमारा ये ऊपर। इसमें देखो पॉल गिटार शॉप, ये इसका नेम आ गया, और ये अकाउंटिंग पीरियड क्या आ गया, ये 31 दिसंबर 2015। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट, हमने देख लिया टाइटल। अब इसके बाद है अकाउंट टाइटल। तो अकाउंट टाइटल क्या है, अकाउंट टाइटल है ये। तो अब इसको देखते हैं। अकाउंट टाइटल शोज द नेम ऑफ द अकाउंटिंग लेजर्स फ्रॉम विच द बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। तो ये क्या शो करवाता है, अकाउंट टाइटल शोज द नेम ऑफ द अकाउंटिंग लेजर, अकाउंटिंग लेजर का नेम फ्रॉम विच बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। तो हमने कहाँ से बैलेंस को एक्सट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट आ गया बैलेंसेस रिलेटेड टू एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर प्रेजेंटेड इन द लेफ्ट कॉलम डेट साइड। तो ये आ गया डेट साइड, एसेट और एक्सपेंसेस को हम जो आएगा हमारा, उनको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में डेट कॉलम में। तो किसको, एसेट्स और एक्सपेंसेस को। वेयर एज जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, इनकम हैं और इक्विटी हैं, उनको हम कहाँ शो करेंगे, राइट कॉलम में, वो है क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम ये आ जाएगी हमारी राइट साइड में। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्रेडिट साइड में ये आ जाएगा। जैसे ये देखिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी आ गई क्रेडिट साइड में। तो लाइबिलिटी, इक्विटी और हमारी जो इनकम है ये आ जाएगी क्रेडिट साइड में। और डेट साइड में क्या आ जाएगा हमारा, एसेट और एक्सपेंसेस जो आ जाएंगे हमारे डेट साइड में। नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल डेट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर शोन एट द बॉटम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव
कॉलम। तो सम डेट और क्रेडिट का रिस्पेक्टिव कॉलम्स के बॉटम में शो होगा। ये आ गया सम किसका, ये आ गया डेट का और ये आ गया क्रेडिट का। ये रिस्पेक्टिव अपने कॉलम्स के नीचे हम इनको शो करेंगे। हमारा डेट साइड जो आ गया उसके नीचे हम जितना हमारा डेट हुआ है जो जैसे ये आ गया कैश आ गया, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लीज होल्ड, इंप्रूवमेंट, ये सब आ गए हमारे डेट एंट्रीज। तो डेट एंट्रीज का टोटल हम करके नीचे लिख देंगे डेट के कॉलम में। और जो क्रेडिट एंट्री है जैसे ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कॉमन स्टॉक, डिविडेंड्स, तो ये आ गए हमारे क्रेडिट। तो ये हम लिखेंगे क्रेडिट कॉलम में और नीचे लास्ट में हम जो क्रेडिट है हमारा उसका हम टोटल कर देंगे। ये था, हमने पढ़ लिया एग्जाम्पल जो देखी टेबल और ट्रायल बैलेंस हमारा कैसे बनता है, तो हमने इसको डिस्कस किया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे। फर्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है सबसे पहले कैलकुलेट द बैलेंसेस ऑफ ईच ऑफ द लेजर अकाउंट्स। तो हम अपना जो हमारा लेजर अकाउंट है उनके बैलेंसेस को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमारा लेजर अकाउंट में बैलेंस क्या आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, रिकॉर्ड डेट और क्रेडिट बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हमारा डेट और क्रेडिट बैलेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट टोटल ऑफ द डेट कॉलम। तो हमारा ये जो आ गया डेट कॉलम, तो इसको टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमारी एंट्री आ रही है जैसे कैश आई, अकाउंट्स रिसीवेबल आया, इन्वेंट्री आई, लीज होल्ड, इंप्रूवमेंट्स आई, ये जो आ गई ये हमारी आ गई डेट एंट्री। तो इनको हम प्रॉपरली अपनी जगह डेट के कॉलम में हम इनको लिखेंगे और उसके बाद हम डेट एंट्रीज को टोटल कर देंगे कि लास्ट में हमारा डेट का टोटल कितना है। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम। तो ये आ गया हमारा क्रेडिट कॉलम, तो इसका टोटल हम कैलकुलेट करेंगे। जो एंट्रीज हैं जैसे हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ गई, कॉमन स्टॉक आ गया, डिविडेंड्स आ गए, ये हमारी एंट्री क्या है, ये आ गई हमारी क्रेडिट एंट्री। तो हम क्रेडिट एंट्रीज को क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट है उसका हम टोटल नीचे कर लेंगे। जैसे हमने डेट का टोटल किया उसके बाद हम क्रेडिट का टोटल कर देंगे। नेक्स्ट आ गया चेक इफ डेट इज इक्वल टू क्रेडिट। लास्ट स्टेप है कि हमने चेक करना है कि हमारा जो डेट है वो क्रेडिट से इक्वल है या नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 186,300 डेट में आ गया और क्रेडिट में आ गया 186,300, तो ये हमारा इक्वल है। तो हमने यही चेक करना है लास्ट में ट्रायल बैलेंस के कि ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारा करेक्ट बना है या नहीं। उसमें जो डेट का टोटल है वो इक्वल होगा हमारे क्रेडिट के टोटल से। सबसे लास्ट हमने यही चेक करना है कि चेक इफ डेट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो ये थे हमारे स्टेप्स ट्रायल बैलेंस के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बैलेंस, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे डेट और क्रेडिट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल डेट कॉलम का, देन हम क्रेडिट कॉलम का टोटल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद लास्ट में जो है हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप वो है हम चेक करेंगे डेट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो डेट हमारा क्रेडिट से इक्वल है या नहीं। अगर तो हमारा इक्वल आ जाता है तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमने सही बैलेंस किया। अगर डेट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस तो फिर हम क्या करेंगे, हम वापस उसको चेक करेंगे हमारे ट्रायल बैलेंस को कि हमने कोई एरर तो नहीं किया है, कोई हमने एंट्री मिस तो नहीं कर दी। तो उसकी हम चेकिंग करेंगे जब तक हमारा जो एंड रिजल्ट नहीं आता कि डेट इज इक्वल टू क्रेडिट। जब तक ये नहीं आएगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है वो गलत है। हम उसको वापस उसके चेक करेंगे कि कोई एरर्स तो नहीं है। तो ये आगे मेन स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब है रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के कुछ रूल्स हैं, हमने ये रूल्स फॉलो करने हैं तभी हम एक प्रॉपरली ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या है ये, व्हेनेवर प्रिपेयरिंग फॉर बैलेंस शीट वन शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रूल्स। तो क्या है, सबसे पहले आता है द डेट कॉलम। तो डेट कॉलम है जो ट्रायल बैलेंस का इज इनकॉर्पोरेटेड विद बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट सच एज। तो हमारा जो डेट कॉलम है उसमें हम क्या क्या अकाउंट लिखेंगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम जो हमारी डेट एंट्री है उसको हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे
और अगर किसी क्रेडिट एंट्री को हम डेट कॉलम में लिख लेंगे तो टोटल हमारा लास्ट में मिसमैच हो जाएगी हमारी एंट्रीज और हमारा गलत हो जाएगा। हम कोई डेट एंट्री अगर क्रेडिट में लिख रहे हैं तो लास्ट में जब हम टोटल करेंगे तो जो टोटल डेट का अमाउंट है वो चला जाएगा हमारे क्रेडिट में, तो लास्ट में दोनों मिसमैच करेंगे, हमारा क्रेडिट कभी इक्वल नहीं होगा हमारे डेट से। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेट कॉलम में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी और हमारे जो क्रेडिट कॉलम है उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी। तो देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले एसेट, कोई भी हमारे पास एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, व्हीकल है, कोई भी चीज़ आ गई तो ये आ गई हमारी एसेट। ये कहाँ लिखी जाएगी, ये लिखेंगे हम हमारे डेट कॉलम में। उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट, तो हमारा जो अकाउंट है एक्सपेंसेस का, हमारे कोई खर्चे जो हैं ऑफिस के लिए हम फर्नीचर ले रहे हैं, जो हमारे और कोई ऑफिस में कुछ खर्चे आ रहे हैं, एक्सपेंस है, वेजेस आ रहे हैं, तो ये सब हम लिखेंगे हमारे डेट में। तो एक्सपेंस जो आएंगे हमारे खर्चा हो रहा है ये भी हम लिखेंगे डेट अकाउंट में। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट है, तो जो हम ड्रॉ कर रहे हैं अपने अकाउंट से वो भी आएगा हमारा डेट में। उसके बाद कैश बैलेंस जो होगा वो भी हमारा डेट में लिखेंगे। बैंक बैलेंस जो होगा हमारा वो भी आ जाएगा डेट एंट्री में। और एनी लॉसेस, जो भी हमें बिजनेस में कुछ लॉस हो रहे हैं वो भी हमारे लिखे जाएंगे डेट में। तो ये आगे हमारे डेट में जो हम एंट्रीज लिखेंगे डेट कॉलम में। तो हमने देखा डेट की एंट्रीज, अब हम देखते हैं क्रेडिट कॉलम में हमें क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले हमारी लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट में जाएंगी। क्रेडिट में मीन्स हमने जो लायबिलिटीज़ आ गई, हमने जो पे करना है किसी को, चाहे हमने कोई बैंक से लोन लिया है, बैंक ने किसी ने जो किसी बोरोर से हमने पैसे लिए तो हमने वो पे करने, तो वो हमारा आएगा लायबिलिटीज़ अकाउंट में। तो लायबिलिटी आ जाएगा हमारे क्रेडिट कॉलम में। इसके बाद इनकम अकाउंट्स हैं जो, वो भी हमारा आ जाएगा इनकम अकाउंट हमारे क्रेडिट में। उसका कैपिटल अकाउंट आएगा वो भी क्रेडिट में। और जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आएगा क्रेडिट में। तो प्रॉफिट क्रेडिट में और एनी लॉसेज ये आ जाएंगे डेट में। तो ये हमने देखने, ये आ गए हमारे डेट में। एसेट्स, एक्सपेंस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और एनी अदर लॉसेज, ये आ जाएंगे हमारे डेट में। और क्रेडिट में आ जाएंगे लायबिलिटीज़, इनकम अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट, तो ये आ जाएंगे हमारे क्रेडिट में। हमें इनके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमारा डेट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। और फ्रेंड्स इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में MCQ पूछ सकते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम्स अंडर क्रेडिट कॉलम। तो लिख देंगे लायबिलिटीज़, इनकम अकाउंट, कैपिटल, या लिख देंगे लॉस। तो हमने बताना है कि क्रेडिट कॉलम में क्या नहीं आएगा। तो अगर हमें पता होगा कि जो प्रॉफिट है हमारा वो क्रेडिट कॉलम में आता है, तो यहाँ लॉस दिया है तो लॉस हमारा आता है डेट कॉलम में, तो हम इजीली देख लेंगे कि हमारा ये है करेक्ट आंसर। तो इस तरह से पूछ सकते हैं MCQ। इसी तरह से डेट कॉलम में भी पूछ लेंगे, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ड्राइंग अकाउंट, लास्ट लिख दें वो लायबिलिटीज़ डाल दें, बताइए कि डेट अकाउंट में कौन सा नहीं आता। तो अगर हमें पता होगा कि लायबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट में आएंगी और एसेट हमारा डेट में आएगा, तो हम इजीली जैसे देखेंगे क्वेश्चन को, 3 सेकंड्स का क्वेश्चन, उसी वक्त हम मार्क कर दें कि हमारा लायबिलिटी जो है गलत है। तो ये चीज़ें हमें समझ होनी चाहिए, हमारा क्रेडिट साइड क्या आएगा और डेट साइड क्या आएगा। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर ऑफ ट्रायल बैलेंस। नाउ डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं, जिसकी मदद से जो हमने अभी ट्रायल बैलेंस का जो हमने अभी डिस्कस किया है लेक्चर, तो हमें उसकी प्रॉपर और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे MCQs का क्या बेनिफिट है कि जब हम MCQs करते हैं तो हमें वापस रिकैप हो जाता है, हमें जो हमने अभी लर्न किया वो माइंड में आ जाता है, और वो विद द हेल्प ऑफ MCQs हमें वो कभी नहीं भूलता, ईजिली हमें वो अंडरस्टैंड रहता है, हमारे दिमाग में बैठा रहेगा वो। अगर हम कुछ क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिकली हम उसको सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चंस हम जो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हम डिस्कस करते हैं कुछ MCQs। तो सबसे पहला क्या है, ट्रायल बैलेंस इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। तो ट्रायल बैलेंस क्यों यूज़ करते हैं, किसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, बैलेंस शीट बैलेंसेस की, लेजर अकाउंट बैलेंसेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंसेस, या आ गया हमारा इनकम स्टेटमेंट बैलेंसेस। तो हमने पढ़ा था क्या, लेजर अकाउंट बैलेंसेस। तो हम लेजर अकाउंट को लेके फिर हम क्या करते हैं, एंट्रीज को लेके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हम उसके बैलेंस को चेक करते हैं कि हमारा डेट जो एंट्री है वो क्रेडिट एंट्री के बराबर है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट
बैलेंस की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज़ होता है? स्पेशलाइज्ड जर्नल्स, बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट्स या जर्नल। तो ये अभी हमने देखा था कि हम लेजर अकाउंट को यूज़ करते हैं। जो हमारा लेजर अकाउंट है उसको यूज़ करते हैं हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रायल बैलेंस यूज्ड। तो ए ऑप्शन है इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बी है ये रिकॉर्ड करती है बैलेंस शीट्स के। सी है ये कंट्रीब्यूट नहीं करता इन द अकाउंटिंग साइकिल, तो अकाउंटिंग साइकिल में ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। या डी इट रिकॉर्ड बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, या ये अकाउंट्स के बैलेंसेस को रिकॉर्ड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, ये रिकॉर्ड करता है बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस को रिकॉर्ड करता है, चेक करता है उनको प्रॉपरली कि वो बैलेंस है या नहीं। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हेन डेट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। जब हमारा डेट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है देन द ट्रायल बैलेंस मीन्स। तो ट्रायल बैलेंस को हम क्या कहेंगे? अकाउंट बैलेंसेस आर करेक्ट, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, और नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, और नो मिस्टेक इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा बी पार्ट, मैथमेटिकली कैपिटल इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, सॉरी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो देखिए, इसको इधर से पढ़िए, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी आर कैपिटल। तो जो मैथमेटिकली हमारी इक्वेशन है वो क्या है? हमारी करेक्ट है, मतलब कि हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बैलेंस है। नेक्स्ट है व्हेन इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कब करते हैं? अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, ईयर के एंड में, फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी हम ईयर में बार बार करते हैं, या किसी मंथ के एंड में। तो ये हमने पढ़ा था कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड, उसके हम एंड में करते हैं। तो ये क्या आ गया? ए ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट। तो हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में करते हैं, ना कि किसी ईयर या किसी मंथ के एंड में करते हैं। हम करते हैं जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके एंड में। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली डिलीटेड व्हाट विल इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या है, जैसे हमारा लेजर है उसमें जो ट्रांजैक्शन है उसको हमने कंप्लीटली डिलीट कर दिया, तो वो क्या ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी? नो, यस, अ ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी ओमिटेड। तो क्या है इसका आंसर? नो। तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है व्हेन क्रेडिट बैलेंस इक्वल्स टू डेट बैलेंस द ट्रायल बैलेंस चेक्स एंड शोज विच क्या शो करता है? इट आल्सो इंडिकेट दैट देयर वर नो एरर्स मेड ड्यूरिंग पोस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। तो ये शो करता है कि यहाँ पे कोई एरर्स नहीं हुए थे। तो क्या है? अंडर स्टेटमेंट्स ऑफ बैलेंसेस, एरर्स ऑफ कमीशंस, अर्थमेटिक एक्यूरेसी और ओमिशंस ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। तो जब क्रेडिट बैलेंस होगा डेट बैलेंस है, तो द ट्रायल बैलेंस चेक एंड शोज क्या शो करेगा कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी है। अर्थमेटिकली हमारी जो इक्वेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं हमारी वो करेक्ट है। हमारा जो डेट बैलेंस है वो इक्वल है हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो आ गया ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। तो जो ट्रायल बैलेंस है उसके डेट साइड में इनमें से क्या शो होता है? हमने ये अभी डिस्कस किया था पीछे, डेट साइड में क्या क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। तो ये उसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, रेंट इनकम अकाउंट या कैश अकाउंट। तो इनमें से अकाउंट्स में कौन सा डेट साइड में शो होता है? तो कौन सा होगा? कैश अकाउंट। तो जो कैश अकाउंट है वो हमारा शो होगा डेट साइड में। वो जो क्रेडिटर अकाउंट आ गया, या अनअर्न्ड इनकम अकाउंट्स आ गया, या जो रेंट इनकम अकाउंट आ गए, ये सब हमारे आते हैं क्रेडिट साइड में। तो जो कैश अकाउंट है इज शोन एट द डेट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट्स विथ नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में इनमें से हम कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं? बैंक अकाउंट को, इक्विपमेंट अकाउंट को, कैश अकाउंट को, या अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या है?
एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आ गया हमारा क्रेडिट साइड में, और ये जो आगे बैंक अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, ये आ गया हमारा क्रेडिट डेट साइड में, ये आ गया हमारा डेट साइड में। और ऑप्शन डी जो है वो आ गया हमारा क्रेडिट साइड में। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि हमारा जो डेट साइड में कौन सा ये था, डी ऑप्शन था इसका करेक्ट, जो हमारा डेट साइड में है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड में देखा तो कैश अकाउंट यहाँ भी है, ये आ गया हमारा क्रेडिट साइड में। और हमारा जो डेट साइड में ये आ गए डेट में, और क्रेडिट में क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा था क्रेडिट साइड में कौन सा क्रेडिट साइड में है, डेट साइड में दिए थे और क्रेडिट हमें ढूंढना था। तो इस तरह से और भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि डेट साइड कौन सा आता है और क्रेडिट साइड कौन सा आता है। ये हम एमसीक्यूज लर्न करके हम नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा डेट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड, ताकि कुछ भी पूछ लें, कोई भी पूछ लें, जैसे बैंक अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, कुछ भी डाल दें वो, ताकि हमें पता होगा जो 4 ऑप्शन आएंगे हमें पता होगा ये डेट में है, ये क्रेडिट में, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, टिक करो, चलो आगे। तो ये हमें लर्न होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। I hope you understand. So friends, if you want to join us on Instagram, Facebook and Telegram, you can search JK Study Hotspot. So friends, if you haven't subscribed our channel, then please subscribe our channel and press the bell icon. So friends, thank you. Have a nice day.